Mahapatra sir, my colleagues from the directorate, union से representatives, management से आए हुए all senior officers, डॉक्टर मैडम, पर्सनल ऑफिसर मैडम, सबको मेरा नमस्कार। हम लोग करीब 3-3.5 घंटे से काफ़ी बहुत ही अच्छा हार्मोनिक वातावरण में हम लोग काफ़ी डिस्कशन चल रहा है। मुनिडी बहुत ही प्रेस्टिजियस माइन है, ऐसा देखिए तो माइंस का जो भी अंडरग्राउंड माइनिंग के सब इश्यूज इस माइन में प्रेजेंट है। आप देखिए दिल्ली माइन है, फायर, गैसेस, थोड़ा बहुत पानी का भी इशू है दूसरा माइन के साथ और सपोर्ट का इशू है। एंड ऐसा देखिए तो आज के डेट में सबसे मैकेनाइज्ड माइन में से भी है और ये बोला जाता है कि लॉन्गवार्ड सबसे पहले इंडिया में मुनिडी में शुरू हुआ। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस भी अपना सब जो जैसे जो यूनियन से जो भी क्वेश्चन यहाँ चल रहे थे उसमें भी ये पता चल रहा है काफ़ी डीप में अपना हुआ नॉलेज है, काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने बताए। हमको लग रहा है कि लास्ट ईयर आप लोग ऑनलाइन के थ्रू किए थे, ये काफ़ी दिन के बाद ऐसे एक मीटिंग चल रहा है, तो फिजिकल मीटिंग चल रहा है। कोविड हम लोगों को बहुत सारा नुकसान चला है, डॉक्टर सब लोगों को कोविड वॉरियर बोलते हैं, लेकिन हम तो बोलूँगा आप लोग सब भी कोविड वॉरियर है, क्योंकि बिना रुके आप लोग सब प्रोडक्शन देते गया। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग सबको भी एक बार बधाई दें, सब लोग एकदम बधाई दें। एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में जैसे हमने देखा कि आपको बहुत पॉइंट्स बताया गया, तो मैं उसका रिपीट नहीं जाऊँगा, कुछ मेन पॉइंट्स बताएंगे और ठीक है एक मौका मिला सब लोगों से बात करने के लिए, तो जो नेसेसरी चीज़ हम बताएंगे थोड़ा सा हमको थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा। BCCL का माइंड्स हमारे लिए बहुत पुराना नहीं है, हम काफ़ी पहले यहाँ पे थे में तो काफ़ी माइंड्स देख चुके हैं। उसमें मुनिडी भी हम उस टाइम में एक बार देख चुके थे, लेकिन अभी काफ़ी सिस्टम बदलाव हुआ है। काफ़ी एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक्स अच्छे नहीं हैं। जनरली हम लोग पिछले 5 साल का देखते हैं, उसमें भी देखिए 2 सीरियस एक्सीडेंट है। हम लोगों को काफ़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसा क्वेश्चन साहब ने पॉइंट किया था कि हम लोग जो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट तक नहीं रुकना चाहिए, नियर मिस, डेंजरस ऑकरेंस, ये सब भी हमको नोट करना है और उसमें मिनट्स डिस्कशन सब में लेके आना है। इसमें कुछ कमियां हैं, उसको आगे बढ़ाइएगा। और आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेनिंग, और अभी दुबे साहब ने कमिट किया है कि एक एकदम अच्छा ट्रेनिंग सेंटर यहाँ बनाएंगे। लेकिन जो आंकड़े उसमें दिखाए थे उसमें देखिए कि 400 का रिक्वायरमेंट है, आप लोग फुलफिल कर रहे हो, लेकिन आपके पास करीबन 4000 मैन पावर है। उसमें अगर आप जो आपको ट्रेनिंग कराएंगे 1/5 कम से कम साल में, तो आपको 800 तो ऐसे ही पड़ रहे हैं। तो इक्वेशन कैसे आप देख लीजिए, आप इंश्योर कीजिए कि आपका जो भी मैन पावर है उसका 1/5 का जो है कि आप रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराए और इनिशियल ट्रेनिंग कम्प्लीटली करें। इसके लिए आपको प्रावधान रखना पड़ेगा। साथ में स्पेशलाइज ट्रेनिंग, देखिए बहुत सारे इक्विपमेंट आपके पास है, तो आप इक्विपमेंट के अलग से ट्रेनिंग आपको देना है, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए अलग से ट्रेनिंग है। तो इसके लिए हमको लग रहा है कि एक एनुअल प्लान अच्छे से बनना चाहिए और आप कंपनी के लेवल में कोई सीनियर ऑफिसर को उसमें रिक्रूट करना चाहिए। जैसे कोई लेवल में एरिया ट्रेनिंग ऑफिसर रहता है सब देने के लिए, तो उस काइंड ऑफ कुछ अरेंजमेंट है आपको रखना चाहिए। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग की जरूरत है और UTC में भी कराना चाहिए, जो अंडरग्राउंड आदमी जो भी चाह रहा है उसके लिए। स्टेटस ऑफ सुपरविजन पे काफ़ी डिस्कशन हुआ, मैं फर्दर उसमें नहीं बोलूँगा, लेकिन एक पॉइंट उसमें कि देखिए अचानक आपके पास गवर्नमेंट 48 का शॉर्टेज हो गया या 45 माइनस हज़ार का शॉर्टेज हो गया, ये तो गलत चीज़ है। आपको टाइमली एक्शन लेना है और एक प्रोग्राम रहेगा आपके पास कि हमारा कितना रिटायर हो रहा है, कितना हमको ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं कि आप 4 साल से CM चला रहे हो और आपको मैन पावर नहीं है। एंड जो चीज़ आप कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बांध रहे हो दैट इज एडिशनल, तो आपको अपने ही सुपरविजन सब चीज़ में लगना है। आप लोग सब जानते हो कि धीरे धीरे DGMS अपना जो रोल धीरे धीरे फैसिलिटेटर में बढ़ रहा है। हम लोग काफ़ी बदलाव लाया है। पहले हम लोग बोलते थे कि ये कीजिए वो कीजिए, अभी आपको बोलते हैं कि आप अपना बनाइए, आपको थोड़ा प्रैक्टिस बनाइए, आप SMB बनाइए,
उसके उस हिसाब से आप काम कीजिए, आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मतलब फ्रीडम मिलती है। लेकिन फ्रीडम मिलता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बढ़ जाता है, ऐसे नहीं कि आप जो मर्जी कर सकते हैं। तो जो SMB हम लोग बनाए हैं, हम 2017 जो है 17 जो हम लोग को CMR आया है, अभी 3-4 साल हो गया। अभी सब लोग बोलते हैं सर अभी हम नए हैं, अभी बन रहे हैं, ये सब तो कहानी खत्म हो गई। आप 4 साल से कर रहे हो, आपको क्वार्टरली उसको रिव्यू करना है या कोई फ्रीक्वेंसी करना है। और आप लोग भी जब देखते हो तो SMB बुला के देखिए उसमें क्या एक्शन होगा, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब देखिएगा 2020 में एक सर्कुलर भी आया DGMS के थ्रू, आपको किस वे में उसको इम्प्लीमेंट करना है। और अभी हम लोग भी कोई भी इंस्पेक्शन करते हैं, जैसे पहले जा हाँ, ये इशू हम लोगों के साथ में हो रहा है कि हम लोग, अच्छा कोई इसमें डाल जो डस्ट सर्वे के बारे में, डस्ट के बारे में कुछ चर्चा हुई, लेकिन कैसा डस्ट सर्वे मॉनिटर करते हो इसके बारे में कोई अभी तक कोई चीज़ नहीं है। वेंटिलेशन के बारे में भी काफ़ी कम चर्चा हुई, हमको लगा कि आपको आदमी का एफिशिएंसी का कम हो जाएगा और उनको काम करने से बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, इसलिए एयर कंडीशनिंग अरेंजमेंट करने की जरूरत है। और सर्फ्यूसर रेस्क्यूर वाले के सामने काफ़ी डिस्कशन में बताया, उसमें देखिए हम लोग आज के डेट में CMR एकदम क्लियरली बताते हैं कि बिना सर्फ्यूसर का किसी भी डिग्री कोई भी माइन में नहीं जाना चाहिए। डिग्री 3 हो लो, ये तो डिग्री 3 मतलब सबसे टॉप कैटेगरी जिसमें एकदम जरूरत है। उसमें आपको जो अरेंजमेंट किया है कि कहीं पर रखा हुआ है वो वैसे आके आदमी लेंगे, ये भी हमारे लिए इतना सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि जनरली दिक्कत आएगा आपको फेस में, तो वो जहाँ पर रखा हुआ आपसे दूर में जाके आने तक टाइम मिलेगा, ये भी आपको सोचना है। ठीक है, आपको भारी पड़ता है लेकिन जाने के लिए, लेकिन ये तो हमारे लिए हम लेके जा रहे हैं, ये तो मैनेजमेंट वगैरह लेके नहीं जा रहा, सिर्फ फॉर आवर सेफ्टी। तो इसलिए हम तो चाहूँगा कि सब लोग अपना पहन के जाए और ठीक है, अब बगल में काम करें उससे। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है कि नंबर्स, जैसे आपका फेस में जितना मिले, जितना आदमी है उससे कम से कम रहना चाहिए सिर्फ। इसमें भी हम लोगों को कुछ कमियाँ मिला है। आप लोगों ने एक पॉइंट हमको बताया कि DGMS कंप्लेंट इंक्वायरी करना चाहिए। हम लोग बहुत कंप्लेंट इंक्वायरी करते हैं, हमारे पास डेली कम से कम 3-4 कंप्लेंट आता है। तो मैं इसी पॉइंट हम आपको बोलने वाला था, कुछ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि कंप्लेंट होना चाहिए। मतलब आपको ऐसा रहना चाहिए कोई भी चीज़ आपको, जैसे हमारे पास आता है उसमें से 50% कंप्लेंट ऐसे रहते हैं कि वो कंप्लेंट नहीं है, वो DGMS से रिलेटेड भी नहीं रहेगा, वो आपको किसी के ऊपर आपको जो दुश्मनी है उसको निकालने के लिए शिकायत है जो भी। तो हम लोग पास जो लिखते हैं आप एकदम सॉलिड एविडेंस आप लिखिए, और हम इंक्वायरी कर रहे थे कि हमारे पास ऑफिसर भी कम है आज के डेट में, और वो एकदम मेहनत करके सरकारी इतना खर्चा करके आता है, उसके बाद यहाँ पे 2-3 इंसिडेंट ऐसा हुआ कि उन्होंने बता देते कि सर ये तो बहुत पुराना है, हम तो बहुत पहले आके देख लेते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। वी शुड स्टैंड योर कंप्लेंट, हम आपको एकदम 100% साथ हैं, और हम तो बोल रहे हैं कि यूनियन हमारा एक आंख है, हम उसी आंख से देख के भी चलना चाहते हैं। तो इसलिए आप लोग सब हमको सपोर्ट कीजिए, हम एकदम उसमें खड़े आना चाहिए। अल्टीमेटली हम लोग सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारा माइंड में जो सबसे लीस्ट वर्कर है, जो सबसे नीचे कड़ी में आदमी है, वहाँ तक जो भी कानून का प्रावधान है वो उन तक पहुँचे, और हम लोग सब मिलकर उसको हमको एकदम इंश्योर करना है। एक उसमें कि हम लोग को जो वायलेशंस है उसमें भी रिपोर्ट टाइमली आना चाहिए, उसमें भी कुछ कमियां हैं, तो काइंडली उसको भी देख लीजिए। अभी हम लोग कुछ बातें चल रही थी कि मीटिंग होता है, पॉइंट नोट नहीं करते हैं, फिर बाहर बोलते हैं, काफ़ी झगड़ा चलता है, उसके सब नहीं होना चाहिए। TSC मीटिंग बहुत सिस्टमैटिक हमें ऑर्गेनाइज करता है। जैसे मीटिंग हुआ 15 दिन के अंदर मिनट सर्कुलेट होना चाहिए सबके पास। अगर वो 15 दिन के अंदर आप फिर एक महीने में आप उसको एक्सपोर्टेंट लेकर मान लें, आपको लगता है आपको पॉइंट दर्ज नहीं हुआ, आप लिख के दीजिए उनको कि ये पॉइंट हमारा दर्ज नहीं हुआ। इवन अगर आपको डिस्प्यूट अगर अमूल को भी दे सकता है, और उसके बाद 3 महीने में एक बार उसको फर्स्ट मतलब एवरी क्वार्टर दर मस्ट बी एक्शन टेकन रिव्यू। अगर आप हमको दे सकते हैं, आप अपने इंटरनल लेवल में ISO के थ्रू आप रिपोर्ट कर लीजिए कि कितना उसमें काम हुआ। ऐसे नहीं कि नेक्स्ट ईयर आप काम लोग देखेंगे वो इज बीइंग डन, वाज डन, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। डेटाबेस आपको अच्छे से स्पेसिफिक आपको रिपोर्ट सबमिट करना। ये हमने 3 साल आज जगह करवाया है, हम अपने पुराने जितना टेबल पर सब जगह करा के आया हूँ, तो आप लोग भी उस हिसाब से अपना प्रिपेयर हो जाए।
इसी पॉइंट्स के साथ मैं अपना निवेदन करना चाहूँगा। कम्युनिटी बहुत अच्छा मायने है और अच्छा करेंगे। कोयला का एकदम ज़रूरत है और आप तो सबको भी आने वाले दिन के लिए कम्युनिटी माइन के